बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ क्रोशिया से अटैच लेस का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने नैलून थ्रेड ली है और इसके साथ ब्लू कलर के मैंने मोती अटैच कर लिए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर दो कलर में यूज़ कर रही हूँ, एक पीच और ब्लू कलर, और इन दोनों के साथ मैंने कांच के मोती रो दिए हैं। और इसके साथ ही मैं क्रोशिया ले रही हूँ 1.0 का, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले हमने स्लिप नॉट लेनी है। स्लिप नॉट लेने के बाद हम जहाँ से हमने अपनी लेस स्टार्ट करनी है वहाँ पर सिंगल क्रोचेट की मदद से लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरह से धागे को अटैच करने के बाद हमने यहाँ पर 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन लेने के बाद यहाँ थोड़े से फासले पर इसको हमने सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर लेना है। दोबारा से 2 चेन सिंगल क्रोचेट, इस तरह से हमने अपनी बेस लाइन मुकम्मल करनी है। कितनी लेंथ हमने रेडी करनी है लेस के लिए, इतनी लेंथ में हमने इस तरह से 2 चेन 1 सिंगल क्रोचेट ये मुकम्मल करके बेस लाइन फिर मैं आपको आगे का डिज़ाइन शेयर करती हूँ। यहाँ पर व्यूवर्स हमारी बेस लाइन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर दूसरी साइड पे आ जाना है। दूसरी साइड पे आकर यहाँ पर हमने मोतियों से काम स्टार्ट करना है। इसके बाद हमने +1 चेन लेकर सेकंड वाले गैप में आ जाना है। इस तरह से इस गैप में हमने डबल क्रोचेट करना है। डबल क्रोचेट करने के बाद मज़ीद 3 चेन लेनी है हमने। 1 2 3 चेन लेकर एक मोती इस तरह से साथ हमने लेके डबल क्रोचेट के क्रॉस में सिंगल क्रोचेट हमने 1 टाइम कर देना है। इस तरह से तो दोबारा से हमने एक चेन लेनी है। चेन लेकर फिर सेकंड वाले छोटे गैप में हमने जाना है। यहाँ पर इस तरह से हमने डबल क्रोचेट करना है। डबल क्रोचेट करने के बाद दोबारा से यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर फिर एक मोती यहाँ इस तरह से लेकर हमने डबल क्रोशियो के क्रॉस में सिंगल क्रोचेट की मदद से इसको अटैच कर देना है। फिर दोबारा से हमने यहाँ पर एक चेन देनी है। एक चेन का गैप लेकर सेकंड वाले गैप में हमने डबल क्रोचेट करना है। डबल क्रोचेट करने के बाद 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर यहाँ पर मोती एक लेके हमने डबल क्रोचेट के क्रॉस में सिंगल क्रोचेट की मदद से इसको अटैच कर देना है। अब व्यूअर्स यहाँ पर हमने एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाले गैप में हमने इसको डबल क्रोचेट करना है। डबल क्रोचेट रेडी करने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरह पीकॉट नहीं बनाना। इसके साथ ही हमने एक चेन मज़ीद लेकर सेकंड वाले नेक्स्ट वाले गैप में हमने आ जाना। यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट लेकर 3 चेन लेनी है। यहाँ पर हमने पीकॉट क्यों नहीं लिया ये अभी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से मोती लेकर हमने इस डबल क्रोचेट के गैप में
इसको अटैच कर देना है और इसे मुकम्मल कर देना। उसके बाद दोबारा से हमने एक चेन लेनी है। यहाँ पर चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाले गैप में हमने जाना है, यहाँ डबल क्रोचेट करना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट किया है, इसके ऊपर हमने 8 टाइम 8 चेन देनी है। 2 3 4 5 6 7 8 चेन देकर हमने दूसरी साइड पे आ जाना है इस तरह से, और इसको यहाँ पर अटैच कर देना है इस सिंगल क्रोचेट की मदद से। इसको अटैच कर देना है और यहाँ एक गैप रेडी कर लेना है। ये गैप रेडी करने के बाद हमने यहाँ पर 2 चेन लेनी है और दूसरी साइड पे आ जाना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने 6 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे। डबल क्रोचेट लेंगे और साथ एक मोती अटैच करेंगे। इस तरह से हमने 6 टाइम डबल क्रोचेट करके साथ साथ हमने एक मोती अटैच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 चेन का गैप देना है। 3 चेन का गैप देके दोबारा से हमने यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोचेट करना है और साथ में मोती अटैच करते जाना है। Three, 4, 5, 6 टाइम यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट कर लिया और इसके साथ मोती भी हमने अटैच कर लिए। अब लास्ट में हमने एक सिंगल क्रोचेट यहाँ पर करके इसको मुकम्मल कर देना इस तरह से। इसकी ये लुक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स हमने दोबारा से इसके साथ वाले गैप में एक डबल क्रोचेट करना है। एक चेन लेनी है और दोबारा से यहाँ पर नेक्स्ट वाले गैप में आ जाए। इस तरह से। और यहाँ पर हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन देकर फिर हमने उसी पैटर्न के हिसाब से मोती लेकर इसके डबल क्रोचेट के क्रॉस में इसको अटैच कर देना है। अब हमने व्यूअर्स यहाँ पर 5 टाइम डबल क्रोचेट और साथ उसके मोती लेकर पिकॉट बनाना है आपको।
अब व्यूअर्स हमने 5 दफ़ा ये दोबारा से डबल क्रोचेट कर लिया है। उसके बाद हमने इसके छठे गैप में जो डबल क्रोचेट बनाना है उसके ऊपर हम पीकॉट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम इस डबल क्रोचेट को मुकम्मल करके इसके ऊपर 7 चेन लेंगे एक, और नेक्स्ट वाले डबल क्रोचेट पे आ जाएंगे। यहाँ इसको कंप्लीट करने के बाद 3 चेन लेकर यहाँ एक मोती अटैच करके डबल क्रोचेट के क्रॉस में सिंगल क्रोचेट की मदद से इसको अटैच कर देंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे, फिर दोबारा से नेक्स्ट वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट लेना है और डबल क्रोचेट लेकर दोबारा से एक चेन लेनी है। 3 4 5 6 7 8 चेन लेकर हमने यहाँ पर डबल क्रोचेट लिया था जिसके ऊपर हमने पीकॉट नहीं बनाया। इसके ऊपर वाली चेन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद 2 चेन लेंगे और वापस दूसरी साइड पे आ जाएंगे और इस गैप में हमने 6 टाइम डबल क्रोचेट बनाने हैं। 2 चेन का गैप देके फिर दोबारा से 6 टाइम डबल क्रोचेट बनाने हैं। इसी पैटर्न की मदद से हमने व्यूअर्स इसको भी मुकम्मल कर लिया है इस तरह से। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर फर्स्ट इस फूल को मुकम्मल करने के बाद 5 टाइम डबल क्रोचेट और 5 पीकॉट बनाए थे। इसके बाद हमने ये वाला भी इस तरह से इसी पैटर्न की मदद से मुकम्मल कर लिया। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट 5 ये वाले डबल क्रोचेट यहाँ पर बनाने और इसके बाद यहाँ पर इसी तरह से आगे इसी पैटर्न की मदद से इस लेंथ को मुकम्मल करना है। इस रो को मुकम्मल करके फिर आपसे मैं मिलती हूँ दोबारा। सो व्यूवर्स, यहाँ तक हमारी रो कंप्लीट हो गई है ये वाली। इसके बाद हमने नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। उसके लिए पीच कलर का धागा मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर हमने सबसे पहले क्रोशे पे स्लिप नॉट लेनी है। स्लिप नॉट लेकर सबसे स्टार्ट वाला जो हमारा फूल है इसके ये जो 3 चेन यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, इसका गैप बनाया था। इसके मिड में हमने सबसे पहले स्लिप स्टिच की मदद से इसको धागे को यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर 8 टाइम सॉरी 6 टाइम यहाँ पर हम 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद इस तरह साथ ही इसको इसी गैप में अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमने एक चेन लेकर दूसरी साइड पे आ जाना है और यहाँ पर हमने 10 टाइम सिंगल क्रोचेट करने हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम सिंगल क्रोचेट करने के बाद हमने इसी गैप में इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है इस तरह से। और दोबारा से हमने यहाँ पर पहले हमने 6 चेन ली थी, अब हम दूसरी दफ़ा 8 चेन ले लेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 चेन लेने के बाद यहाँ पर ये नहीं आ रहा, 9 10 11 चेन ले लेंगे इस तरह से। और 11 चेन लेने के बाद हमने दूसरी साइड पे मुड़ जाना है। यहाँ पर हमने इसको अटैच कर देना है इस जगह पे, सॉरी इस जगह से हमने इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद हमने यहाँ पर एक चेन लेकर दूसरी साइड पे आ जाना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने रिवर्स 3 चेन लेनी है। 1 चेन हमने पहले ले ली थी, 3 चेन मज़ीद लेनी है, 4 चेन यहाँ पर हमने लेनी है। 4 चेन लेकर इस तरह से एक मोती को साथ लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोचेट करेंगे। ये लुक हमने रेडी करनी है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर सिंगल क्रोचेट करेंगे। फिर दोबारा से हमने 4 चेन लेनी है, 3 4 चेन लेकर एक मोती को हमने साथ लेकर यहाँ पर इसके चेन के क्रॉस में इसको सिंगल क्रोचेट कर लेना है इस तरह से। इसकी ये लुक आ जाएगी बस। फिर दोबारा से यहाँ पर सिंगल क्रोचेट, दोबारा से 4 चेन 2 3 4 चेन, और फिर हमने यहाँ पर मोती लेकर सिंगल क्रोचेट इस तरह से हमने रेडी कर लेना है। फिर 1 टाइम सिंगल क्रोचेट, यहाँ पर हमने करना है। और उसके बाद दोबारा से 4 चेन लेनी है। चेन लेकर इसके साथ एक मोती लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट की मदद से इसको अटैच कर देना है। फिर दोबारा से यहाँ पर रिवर्स हमने सिंगल क्रोचेट करना है 1 टाइम, और फिर 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेकर एक मोती यहाँ पर हमने लेकर एक सिंगल क्रोचेट यहाँ पर सिंगल क्रोचेट की मदद से इसको अटैच कर देना, और साथ ही इस गैप में भी इसको अटैच करना है सिंगल क्रोचेट की मदद से। इसको अटैच कर देंगे और इसकी रेडी होके ये लुक आ जाएगी। ये इसकी फाइनल रो है। इस तरह से हमने अब इसको यहाँ से धागा कट कर लेना है। इस तरह से व्यूअर्स हमने इसलिए फुल इसके ऊपर रेडी करना है। ये मैं मुकम्मल करके आपको इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। सो व्यूवर्स, ये है आज की हमारी अटैच लेस का फाइनल लुक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आज की लेस। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।